इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में ऐसे कौन से मज़ाहिब हैं जो पौधों की इबादत करते हैं और कौन से पौधे ऐसे हैं जिनकी इबादत की जाती है। यहाँ हम 7 काबिल एहतराम समझे जाने वाले पौधों का जिक्र करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इन मुकद्दस पौधों में क्या खसूसियात हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट्स करें। अब हम वीडियो का आगाज करते हैं। हम सबसे पहले जिस पौधे का जिक्र करेंगे वो है कमल। मशरकी रूहानियत का इल्म रखने वाले जानते हैं कि कमल का पौधा कई मानी और बयानियों की परतें जाहिर करता है। हिंदुओं के लिए कमल का खूबसूरत फूल जिंदगी और पैदावार और बुद्धों के नजदीक ये पाकीज़गी की अलामत है। हिंदू मजहब में कमल की कहानी कुछ यूं है कि कमल भगवान विष्णु के नाव से उभरा और इस फूल के दरमियान बरहमा बैठा हुआ था। कुछ का ख्याल है कि भगवान के छूने का एहसास कमल की कलियों की तरह नरम है। दूसरे नंबर पर हम जिस पौधे के बारे में बताएंगे वो है अमरबेल। आजकल अमरबेल को अमूमन क्रिसमस के जादू से मुंसलिक किया जाता है। कदीम लेस्टिक पेशवाओं का यकीन था कि अमरबेल सूरज के देवता तारस का जौहर है और जिस दरख्त की शाख के साथ अमरबेल बढ़ती है वो दरख्त भी पाक हो जाता है। ये खास पौधा और इसके फल रसूमात या अद्वियात के लिए इस्तेमाल होते। नागफनी एक छोटा सा गुठली के बगैर पौधा है जो अमरीकी रियासत टेक्सास की जनूब मगरबी और मैक्सिको के सहराई इलाके में कुदरती तौर पर उगता है और इसका इस्तेमाल मुकामी अफराद रूहानी मकासद के लिए करते हैं। मैक्सिको के इंडियंस और शुमाली अमेरिका के मुकामी कबाइलों का अकीदा है कि ये मुकद्दस पौधा खुदा के साथ राबिते में मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल दुआया तकरीबात में किया जाता है। रूहानी ताकतों के लिए सिर्फ मुकामी कबाइल ही इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि 1950 की दहाई से फनकार, मौसीकार और मुसन्निफीन भी इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर कर रहे हैं। तुलसी को हिंदू मजहब में खास अहमियत हासिल है। हिंदू मजहब के मुताबिक देवी वरंदा ने भगवान कृष्णा और इसके पैरोकारों की खिदमत करते हुए वृंदावन की मुकद्दस जमीन की हिफाजत की थी। अगरचे ये देवी इंसानी शक्ल में थी, लेकिन कदीम तहरीरों के मुताबिक कृष्णा ने बजाते खुद इन्हें तुलसी का पौधा बनने का कहा था, जिसकी वजह से अब तुलसी मुकद्दस कहलाती है। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते हैं। सनोबर की एक किस्म बलूत है। बलूत सदाबहार पौधा है जिसे तौलीदी और अब्दी जिंदगी की अलामत समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दरख्त की शाखें झुककर दोबारा जमीन में दाखिल हो जाती हैं और इनसे नए तने जन्म लेते हैं। इसके अलावा ये पुराने दरख्त के खोखले तने से भी उग सकता है। छठे नंबर पर हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है भंग। भंग बहुत ही आम दही जड़ी बूटी है, लेकिन इसकी खासियत से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। भंग रास्ताफारी फिरके के मानने वालों के नजदीक इंतहाई अहमियत की हामिल है। इनका मानना है कि बाइबल में जिसे जिंदगी का दरख्त कहा गया है वो भंग का पौधा है और इसका इस्तेमाल मुकद्दस है। वो इस बारे में बाइबल से कई हवाले पेश। अगरचे इस पौधे को कई नाम दिए जाते हैं, मसलन भंग, गांजा वगैरह, लेकिन रास्ताफारी इसे मुकद्दस जड़ी बूटी या हिकमत की बूटी कहते हैं और यकीन रखते हैं कि इसको नोश करने से हिकमत और दानाई हासिल होती है। इसको सिगरेट या चिलम पाइप के जरिए पिया जाता है और इससे कबल खसूसी दुआ की जाती है। और सीमम बाल्जिकम ये तुलसी की ही दूसरी किस्म है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पिज्जा और पास्ता सॉस में होता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मसीहत और यूनानी चर्च में ये एक मुकद्दस बूटी है। ऑर्थोडॉक्स मसीहों का यकीन है कि ये बूटी वहाँ उगी जहाँ यसु मसीह का खून इनके मकबरे के नजदीक गिरा था। इस वक्त ये इसको सलीब के साथ इबादत से मुंसलिक करते हैं। पादरी मुकद्दस पानी को पाक करने और लोगों के इज्तिमा पर पानी के छिड़काव के लिए इसकी शाखों का इस्तेमाल करते हैं।